जैसे आज मैंने क्या बाई किया था, देखो मेरा भी आज लॉस हुआ था। पता है कैसे लॉस हुआ, मैं बताता हूँ आपको। मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे को गैप था यहाँ पे, ये देखो ये देख रहे हो ना आप, मेरा भी आज लॉस हुआ था, ज़्यादा लॉस नहीं था, 500-600 का था। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे क्या मैंने बाई किया, यहाँ के आसपास मैंने क्या किया, बाई किया, यहाँ तक गया, प्रॉफिट आया, यहाँ तक आया, फिर नीचे आया, तब यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे आया, और ये डीके कर करके मेरा एसएल को क्या किया, हिट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद मेरा एसएल जब हिट हो गया तब मैंने क्या किया, आप लोग को लेवल दिया था, ठीक है। इस यहाँ पे आ जाओ, यहाँ के आसपास, यहाँ पे ये मार्केट गया था ना यहाँ से, ये यहाँ के आसपास था ये। तो गलती क्या होती थी मेरे से, देखो मैं जो मार्केट में फील किया ना आज, कि जितना भी आप सब वो देखो साइडवेज मार्केट में देखोगे इस तरह का पैटर्न बनेंगे, ऊपर ले जाएंगे, जैसे लोग बाई करेंगे आप ऐसा हिट होगा, फिर जब लोग सेल करेंगे फिर वो ऊपर ले जाएंगे, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता मार्केट का इसका। तो इस केस में क्या होता है, कोई प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है, और पता है प्रीमियम बढ़ता भी नहीं है। देखो इतना बड़ा कैंडल बना हुआ ना, पता है 10 पॉइंट ही मात्र रहा था प्रीमियम इसका, क्योंकि आपको पता है 2 बजे के आसपास का है ये। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि सेक्टर को आइडेंटिफाई करो। अगर निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर होगा, स्ट्रॉन्ग सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी ऑटो हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, फिर निफ्टी हो गया, इनको देखो कि हाँ यार ये पॉजिटिव है, अगर एक साइड रैली दे रहा है तो हम निफ्टी में बाई करेंगे। अगर 50% पॉजिटिव है और 50% नेगेटिव है, उस दिन एफएनओ में ट्रेड मत बंद कर देना, सिस्टम बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहो या तो स्टॉक में ट्रेड करो। अब आप मुझे बताइए कल आपको क्या लग रहा है, मार्केट यहाँ से गिर रहा है, देखो यहाँ से मार्केट गिर रहा है, छोटा छोटा विक्स बन रहा है, पता है ये कौन है, बायर है, ये जो ऑप्शन बाय करके बैठा हुआ है ना, कोई पोटेंशियली ऑपरेटर आ रहा है, एक ही यहाँ देखो बायर है, एक ही बार में आया, सब नीचे लाया, बायर सेलर सेल कर करके ऑप्शन बायर बाय कर करके लाया नीचे, और एक ही बार ऑपरेटर आया और सबका एसएल खा गया यहाँ तक, फिर से नीचे लाया, फिर से क्या हुआ, सबका एसएल खा गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 50 पर RSI 50 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक रैली देखने को मिलेगा। तो क्या यहाँ जाएगा, नहीं। अब आप लोग क्या करते हो ना, जैसे देखते हो बड़ा बड़ा कैंडल बनते हो, अचानक जाके टूट पड़ते हो मार्केट में, नहीं यार वैसे नहीं करना आपको। प्रॉपर ये देखो रेजिस्टेंस है, यहाँ के आसपास गया तो आप डीप इन द मनी उठाओ। कितना पॉइंट का एसएल रखोगे, इसके ऊपर एसएल रखना है, इसके ऊपर 10 पॉइंट का एसएल रखना, और टारगेट यहाँ तक रखो, ये आप करो पहले। लेकिन ये गलतियां आप क्या करते हो, चार्ट देखते नहीं हो, ग्रीन ग्रीन मार्केट देख लिया, हाँ चलो यहाँ से यहाँ सेलिंग आया, ये 3 कैंडल देखे तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ पूरी मार्केट में सभी लोग जाकर यहाँ पे सेल किया होगा। अगला कैंडल में 20 पॉइंट प्रॉफिट, अगला कैंडल बताओ यहीं तक चला गया, क्या इतना बड़ा एसएल होगा इसका, बताओ तो कितना पॉइंट का एसएल हो गया, 50 पॉइंट का एसएल कोई रखेगा बताओ, ये हो गया 90, और यहाँ पे कितना 60, 30 पॉइंट का एसएल होगा, एक ही बार एसएल हिट करके फिर नीचे आया, फिर बाई किया होगा, फिर एसएल। तो इस केस में पता है कब होता है, ये सब सेक्टर का प्रॉब्लम से होता है ऐसा, क्योंकि सेक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं ना कि कौन किधर जाएगा मार्केट, इस तरह का मोमेंटम आता है यहाँ पे। चलिए अब आपको एक चीज और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। कल आपको मैंने बताया था धन का, बताया था वो, बताइए धन के लिए बताया था ना कि धन का वो ऐप डाउनलोड कर लेना, किए हो कि नहीं किए हो, बताओ कौन कौन सब इसमें किए हैं, बताइए बताइए ममता मैम, धन वाला किया था अपना ऐप इंस्टॉल? क्या चीज सर, धन वाला? हाँ सर, धन तो आप डाउनलोड किए ही हैं। धन वाला तो धन में आपको मैंने दिया था फिल्टर करने के लिए, जिस दिन मार्केट साइडवेज हो, सर का जिस दिन मैंने बताया था ना, जिस दिन मार्केट साइडवेज होगा उस दिन आप स्टॉक पकड़ो। अभी मैं आपका सैमको में सबका लिवरेज स्टार्ट करवाऊंगा 10 टाइम्स का, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में मिलेगा, एफएनओ में नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एफएनओ में इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि एफएनओ में करोगे लिवरेज खत्म होगा, कैपिटल छोटा रहता है, वो खाली हो जाएगा। और उसमें क्या करोगे, जैसे आपको लिवरेज 10 टाइम्स मिलेगा ना, जैसे अगर मान लो 10,000 रुपये है तो आप 1 लाख का स्टॉक आप बाई कर सकते हो, और उसमें अगर आप होल्ड करोगे तो 4 रुपये लगेंगे पर डे का, ठीक है। महीने के लगेगा वो 4 रुपये 5 रुपये लगेगा। तो उसमें आपका अगर लॉस होगा तो उसको क्या करना, होल्ड कर देना, ठीक है। तो वो मैं करवा रहा हूँ 4-5 अकाउंट में, वो भी है, तो आप लोग का भी सैमको में करवा दूंगा बहुत जल्दी। जैसे यहाँ देखो कौन से उसका कह रहे हो? सैमको में वो लिवरेज स्टार्ट करवा रहा हूँ 10x का, सैमको प्राइम अभी आया है ना, उसी में हाँ, तो अभी करवाऊंगा। जिनका काफ़ी ट्रेड हो रहा है, ममता मैम को हो चुका है, ठीक है, मैंने दे दिया है, मनोज गुप्ता को हो चुका है, 4-5 लोग को हो चुका है एक्टिवेट 10x का। अब यहाँ पे देखिए ममता मैम, आप समझिए यहाँ पे, जैसे ये मैंने धन का आपको बताया था, देखो इस तरह से आपको चार्ट लगाने, देखो ये RSI लगाया, यहाँ MACD लगाया। देखो आप निफ्टी में ट्रेड करोगे ना तो वॉल्यूम तो आपको लगाने नहीं देगा यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, MACD लगाओगे। अब आपको मैंने बताया था जैसे ये जो 2 लाइन है ना, ये लाइन जैसे MACD के ऊपर रहेगा तो आपको बाइंग का प्लान रखना है, ठीक है, बाइंग का ही रखना है। जैसे नीचे आया आपको सेलिंग का प्लान करना है, ठीक है।
ये क्या है हमारा, ये मूविंग एवरेज, ये जो लाइन दिख रहा है ना ये मूविंग एवरेज, एम है ना, ये मूविंग एवरेज हो गया। और ये हमें सी डी मतलब क्या, वो कन्वर्जन डाइवर्जन, ये डाइवर्जन बताता है। देखो डाइवर्जन कैसे बताएगा आपको, यहाँ से यहाँ मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ देखो चार्ट के ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ केस में देखोगे ना मार्केट नीचे की जा रहा है लेकिन प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से अब यहाँ देखो चार्ट ऊपर गया लेकिन यहाँ देखो ये RSI ऊपर गया लेकिन डाइवर्जन क्या हुआ, नीचे आ गया देखो यहाँ से, ठीक है। तो ये सब आप चार्ट लगा के देखो, ये हमेशा लगा के रखना। ये मेरा देखो 20 EMA है। अभी बताओ 20 EMA को मैंने बताया था, 20 EMA के अगर साथ साथ अगर वो प्राइस चले ना तो आप समझ लेना कि मार्केट में क्या है, पूरा पूरा साइडवेज है। अब आप ले लो, आज का ही ले लो, कहाँ से देखो यहाँ से मार्केट पूरा ऊपर नीचे साथ साथ ही चल रहा है प्राइस के साथ साथ, तो इसमें कोई बाइंग सेलिंग नहीं है। अब यहाँ पे टूटा है तो यहाँ पे आप बाई भी नहीं कर पाते, यहाँ पे आके बाई करते अगला चल में ऐसा ऐसा हिट वैसा ही घूम रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना है, सेक्टर को ही देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको और भी कुछ मैंने बताया था, क्या बताया था बताइए, यहाँ पे क्या करना है आपको, कौन सी निकालना है यहाँ पे बोलिए। यहाँ पे बताया था ना आपको एक्सनेस का डाउनलोड करना, एक्सनेस है यहाँ पे, एक्सनेस को ओपन करो। यहाँ पे मैंने बताया था, स्कैनर भी बताया था। स्कैनर जिस दिन आपको लगे कि नहीं यार आज मेरे को ना वो मार्केट साइडवेज होने वाला है, बैठ के करो कि क्या, स्कैनर मैंने बनाया था, ये देखो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। अब इतने सारे स्टॉक्स है, देखो कितना कितना % चला हुआ है। अब देखो मैंने बताया था वॉल्यूम को सिर्फ देख लेना है। सर कितने % से ऊपर रहना चाहिए तो बाई करना चाहिए, 2% कितना, 1% ऊपर होना स्टॉक चाहिए, 1% तो बाई करना चाहिए। हाँ 1% के ऊपर रखना, ठीक है। वैसे तो 2% के ऊपर जाए तो बहुत अच्छा मिलता है, माना जाता है, लेकिन आप 1% ऊपर जाए ना और वॉल्यूम देख लेना। अब जैसे देखो वोडाफोन आइडिया देखो यहाँ पे कितना बड़ा वॉल्यूम आया हुआ है, देखो यहाँ पे। तो ये तो बहुत छोटा स्टॉक है, ये देखो मदरसन में देखो कितना अच्छा वॉल्यूम आया हुआ है, ये देखो वॉल्यूम देखो आप, ये ओला इलेक्ट्रिक का देखो, ठीक है। ओला इलेक्ट्रिक देखो जो वॉल्यूम है इसको देखो ना, आप चेक करो। सर वॉल्यूम आने के बाद उसको मतलब जैसे 20 EMA के ऊपर है फिर उसके बाद बाई कर लेना चाहिए, बाई कर लेना चाहिए। हाँ हाँ बाई करो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैंने अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि अब जैसे देखो यहाँ सीमेंस है, सीमेंस इंडिया याद है ना आपको, ये देखो साइमंस आज बहुत बढ़िया गया साइमंस, ये देखो मेरे लिस्ट में है, यहाँ देखो तो चेक करो 2% ऊपर चला गया। मैंने क्या बोला, ये आपको खोल के रखना है यहाँ पे और आपको रिफ्रेश करते रहना है। यहाँ पे देखो कितने सारे स्टॉक्स है, 68 स्टॉक्स है। अब यहाँ देखो कोई कोई स्टॉक ऐसा भी है जो 8% का चेंज आ चुका है। ये देखो पारस डिफेंस स्पेस, ये क्या 72 का, अब ये 20 लाख से ऊपर का वॉल्यूम है, 10 लाख से। अब ये देखो कोई है क्या है, ये डिजिटल, ये देखो डिजिटल कितना 1,98,62,हजार के आसपास वॉल्यूम आया हुआ है। इतना बड़ा वॉल्यूम है, पता है ये ऑपरेटर है कोई, ठीक है, ये बड़ा ऑपरेटर है, प्लेयर है जो मार्केट में क्या कर रहा है, बाई कर रहा है। जैसे मैं देखो यहाँ पे इतने ज्यादा वॉल्यूम पे बाई करेंगे तो ये मतलब सक्सेस रहेगा, क्यों नहीं वॉल्यूम। बात मुझे बताओ, आप एक ही चीज थोड़ी ना देखोगे, आप यहाँ पे चार्ट भी तो देखोगे ना, या देखोगे अब यहाँ 3% चार्ट भी देखना, ये तो 3% हो गए, आप 3% थोड़ी लेना है आपको। अब वो क्या लेना, 1% या 2%, 1% 2% के आसपास गया हो तो ले लो। अब यहाँ जैसे मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ पे ये क्या है, वो IL इनका दिखाता हूँ आपको, चार्ट दिखाता हूँ। अब ये चार्ट भी देखोगे ना, वॉल्यूम देखोगे, इंडिकेटर भी तो लगाओगे, हर चीज़ देखना है ना, ऐसा थोड़ी का मान लो मैं ले लूँगा अब यहाँ पे इन्हीं का ले लो। अब ये कब का है, ये देखो यहाँ पे, अब 1 आवर का निकालता हूँ मैं। अब एक बात मुझे बताओ, इसमें इनका ये बताओ, ये क्या है, इसमें बाइंग है या सेलिंग है, ये मुझे बताइए। यहाँ मार्केट ओपन हुआ था, बताओ कहाँ का बाइंग है बताइए। ये डेट ऐसा क्यों दिखा रहा है, ये उल्टा पुल्टा डेट दिखा रहा है यहाँ पे। आज ये बताओ मुझे, यहाँ से जो बाइंग हुआ है RSI के ऊपर है, 50 के ऊपर है, देखो तो RSI 50 के ऊपर है यहाँ पे ये बाइंग करना था। यहाँ MACD के ऊपर भी है, RSI के ऊपर भी है और दोनों क्रॉसओवर भी है, क्रॉसओवर भी है, प्लस आपको MACD के ऊपर भी दिखा रहा है, सारा बाइंग है, यहाँ से लगातार बाइंग आ रही है। अभी आपको मैंने बताया MACD अगर ऊपर होगा तो बाई करो। यहाँ पे मैंने कितना 1 आवर का चार्ट लिया है। अब कहाँ से बाइंग आई है इसमें, देखो यहाँ पे कहाँ पे आया हुआ है, यहाँ के आसपास से आपको, यहाँ का छूट गया तो रिटेस्ट करने के लिए आया, देखो यहाँ पे बाई करो। RSI भी यहाँ ऊपर दिया है, 20 EMA के ऊपर भी है, 50 EMA के ऊपर है। एक बात मुझे बताओ कितना चल रहा है प्राइस यहाँ पे, ये देखो। अब यहाँ पे लेके बैठो, 2-3 दिन गलतियाँ, कितना 96 का था, ठीक है, अभी कितना चल रहा है, 119-20 तक आपके आसपास गया है। कितना रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ बताओ, 40 रुपीज़ पैसे मूव दिया ये, इसमें वॉल्यूम भी तो अच्छा खासा आया हुआ है, बताइए। अब ये वाला स्टॉक हो गया। अब यहाँ पे देखो और भी है बहुत सारे, देखो ना यहाँ पे देखो कितने वॉल्यूम वाले, बड़े बड़े वॉल्यूम वाले पकड़ो। ये कौन सा है, सिंचा, ये वाला, ये मैंने स्टॉक लिया है 43 रुपये का, ये देखो मैंने इसको भी होल्ड किया है। कितना % का, 2% का चेंजेज आया हुआ है।
आपको ये नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉल पुट वाले ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसमें इंडेक्स में करना है तो कॉल पुट लो। साइमेंस का देखो, इनका ही ओपन करो, वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया हुआ है, 2% ऊपर चला गया ये। आपको एक आज से साइमंस बहुत बढ़िया गया है, डेढ़ साइमंस बहुत बढ़िया गया है सर आज। तो 1.5% के आसपास आपको चेक करना है ना। एक इंडिकेटर यहाँ देखो, यहाँ मैंने 2% लगाया है ना, आप यहाँ पे 2% की जगह 1% कर लो, 1 से 1.5% कर लो। जैसे 1.5% ऊपर जाए आप उस पर नजर रखो, चार्ट को देखते रहो, यहाँ पे रिफ्रेश करते रहना बीच में, जैसे ना यहाँ पे रिफ्रेश करते रहना। यहाँ पे रिफ्रेश जैसे करोगे तो इसमें क्या होगा, आपको कन्फर्म पता चलेगा कि हाँ यार बाइंग आ रही है, सेलिंग हो रही है। बताओ साइमेंस कहाँ पे बाई करना था, बताइए साइमेंस कहाँ बाई करना था? यहाँ के आसपास है, देखो यहाँ पे कितना अच्छा मोमेंटम दिया है, यहाँ के आसपास। अब तो ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही है यहाँ पे, यहाँ तो प्रॉफिट बुक ये एम ऊपर आ गया, प्रॉफिट बुकिंग होगा यहाँ से। अब यहाँ पे टाइम फ्रेम लगाओ, 1 डे का लगाओ, 1 आवर का लगाओ, जो लगाने लगा के चेक करो, देखो ठीक है। अब यहाँ से एक बात बताओ, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखोगे ना आप, कि ऐसे आप रैंडम बाई कर लोगे? सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखेंगे कि यहाँ रेजिस्टेंस में फेक भी कर सकता है टैब। ये देखो यहाँ पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के आसपास है, यहाँ पे यहाँ रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहाँ बन रहा है इनका, तो सपोर्ट यहाँ के आसपास कहीं देखो, एक सपोर्ट बन रहा है यहाँ के आसपास। मैंने 1 डे का लिया हूँ, अब यहाँ देखो 50 के ऊपर है, अच्छा कैंडल भी बना हुआ है, बाइंग कैंडल भी बना हुआ है यहाँ देखो। तो अभी इसमें और बाइंग आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, वॉल्यूम अभी क्रिएट ही हुआ है इसमें। अब यहाँ पे चेक करो कहाँ पे बाइंग था, मेरा बाइंग यहीं पे था। यहाँ पे अगर मिस हुई हो गया तो यहाँ पे एक रिटेस्ट करके दिया और इसके ऊपर बाइंग है, यहाँ देखो कितना अच्छा मोमेंटम आया हुआ है। अब यहाँ MACD का वॉल्यूम देखो, MACD क्रॉस ओवर यहाँ हो गया, आपका एग्जिट यहाँ हो गया। अब वो बाइंग कहाँ था, यहाँ के आसपास। यहाँ पे बाइंग था कितना, 3200 बाइंग था, एग्जिट कहाँ पे था, 3300 पे एग्जिट था हमारा, 3300 के आसपास, 100 पॉइंट का मोमेंटम है। तो अब कहाँ पे गलती हो रही है बताओ मेरे को। अब सारा चीज़ मैंने बताया, इतना इंडिकेटर आप लगाओ, कम से कम एटलीस्ट इनको लगाओ। यहाँ पे इतना इंडिकेटर आपको लगाना है, RSI लगाना है जो हमें 50 के ऊपर होना चाहिए। जैसे ही 50 का 70 के अंदर घुसे ना, तो आपको समझना कि पोजीशन कट करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि प्राइस तो भागते रहेगा। RSI पहले ही बता देगा आपको कि मार्केट अब अपना डायरेक्शन चेंज करने वाला है। अब यहाँ देखो ना, MACD यहीं बता दिया, MACD यहाँ बता दिया, RSI यहाँ घुस गया, लेकिन मार्केट कहाँ गिरा जाके, आगे जाके गिरा यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको देखना है। हाँ अब ये से मान लो, अगर मान लो ये मैंने क्या किया, इस तरह से यहाँ पे मैंने लगा दिया 3 चार्ट लगाने हैं आपको। ये मैंने साइमंस का यहाँ लगाया है, देखो यहाँ पे साइमंस का क्या लगाया, यहाँ पे लगाया मेन चार्ट, ठीक है, ये दिखा। अब यहाँ पे क्या करना है ना, आपको 2 चार्ट और लगाने हैं। सर फ्यूचर का चार्ट लगाते होंगे ना सर, फ्यूचर का लगाते होंगे ना सर? हाँ फ्यूचर का स्टॉक का लगा देंगे, NSE BSE जो भी लगाना है। साथ में क्या करना है, यहाँ पे 2 लगा देना, इस तरह से लगा देंगे। एक मिनट गड़बड़ हो गया, ये देखो यहाँ पे किस तरह से, देखो ये वाला लगाना है आपको। ये हो गया, देखो ये मेन चार्ट है यहाँ पे। ये मेरा क्या लगा, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ ऑप्शन चेन, तो यहाँ पे जैसे मेरे को लग रहा है कि मार्केट जहाँ चल रही है उन्हीं प्राइस को हम लोग लेंगे। अब ये चल रहा है मेरा, एक चार्ट मैंने का खोल दिया, ये क्या है मेरा पुट वाला हो गया, ठीक है। अब इसी तरह सेम क्या करेंगे, सेम स्ट्राइक प्राइस 40 रुपीज़ का ये है, तो 40 रुपीज़ के आसपास कौन सा ये वाला है, तो पुट का भी मैं नीचे वाला चार्ट पे आ जाऊंगा इन पे। अब इनको क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करोगे, ऑप्शन चेन खुल जाएगा यहाँ पे। अब ये क्या करूँगा, मैं इनको लगा दूंगा, ये चार्ट खोल गया। चलो दोनों को चार्ट मैंने ओपन कर दिया। अब यहाँ पे आप वॉल्यूम लगाओ जो लगाना है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये ऊपर वाला कौन सा है, देखो 20 MA के नीचे है, ये 20 MA के ऊपर है। अब आप आराम से इसमें बाइंग, वॉल्यूम, सेलिंग सारा कुछ देखो। आप इस पे जाओ और सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करो। पहले चार्ट को लंबा कर लेना यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से इनको, ठीक है, मार्क कर। अब इनमें भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, जो भी होगा इसके हिसाब सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको फाइंड कर लेना। अभी मैं सारा इंडिकेटर रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इनका मैं सारा इंडिकेटर रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट हो जाए, ये रिमूव कर दिया, देखो यहाँ पे सारा इंडिकेटर रिमूव कर दिया। मैं ऐसे रखता हूँ, लेकिन इंडिकेटर को हाइड करके रखता हूँ, ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करूँगा, यहाँ के आसपास रेजिस्टेंस को फाइंड करूँ, एक रेजिस्टेंस डालो। टाइम लगता है मार्केट में, इस तरह से बना लिया, ठीक है, ये बन गया मेरा। ये कौन सा है, साइमेंस का 3400 का क्या है, कॉल है ये। चलो कॉल हो गया। ये इधर की तरफ आसपास कहीं भी एक सपोर्ट बनाओ। अब 5 मिनट करो, जो भी लगाना है 5 मिनट 10 मिनट जो लगाना लगा सकते हो। मैं जैसे बड़ा टाइम फ्रेम भी लगाओगे तो सही रहेगा आपके लिए। ये इस तरह से लगाओ, देखो कैसे आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे, मैं दिखाता हूँ। थोड़ा मेहनत लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा। ये मेरा कॉल वाला हो गया। अब इनको चार्ट को मैं छोटा कर देता हूँ। अब आ जाता हूँ किस पे, ये पुट वाले पे। पुट वाले को सेम करेंगे क्योंकि प्राइस दोनों का सेम है। इनको हटाओ, चलो इनका भी कॉल पुट लगाओ। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट सब दिखेंगे आपको। देखो यहाँ पे हो गया, ये मेरा एक मेजर रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है। इसके ऊपर नज़दीक में देखो, नज़दीक में कोई होगा और टाइम तो लगेगा, ऐसे नहीं बनेगा। देखो ना आप कैसे मोमेंटम आता है ये। चलो ये मेरा रेजिस्टेंस हुआ
और एक सपोर्ट की तरह ये लेवल होगा। ठीक है, अब लगा दिया। अब आपको 1 मिनट लगाओ, 2 मिनट लगाओ, लगा के ठीक है, और आराम से इनको भी टाइम फ्रेम मिनिमम 5 मिनट रखना कम से कम, नहीं तो छोटा रखोगे कैंडल कंफ्यूज करेगा आपको। ये मैंने लगा दिया। ठीक है, ये वाला। अब आप चार्ट को रिफ्रेश कर दो। इस तरह से मैं लगाया। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर ये लेवल टूटेगा तो कहाँ तक टारगेट है ममता मैम? नीचे लाइन 24 तक का है, बताइए। ये सर यहाँ तक जाएगा। ये आपको कंफर्म दिखाएगा कि ये मतलब सेलिंग आ रहा है। ये 24 तक आएगा तो ये कहाँ तक जाएगा? ये कहाँ तक? 96 तक जाएगा, बताइए। अगर ये लेवल सपोर्ट बन रहा है यहाँ के आसपास, अगर मैं बाइंग करूँगा तो ये लाइन तक जाएगा। अभी कितना चला है? 45, 54 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट क्या है? 91। अब आप मुझे बताओ अगर इतना अच्छा क्लियर दिख रहा है आपको, अब यहाँ पे दोनों चार्ट को लगाओ और यहाँ पे साथ में ये को देखो। यहाँ भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। अभी के हिसाब से सपोर्ट कहाँ बन रहा है इनका? अगर मार्केट गिरता भी है तो यहाँ क्या है? 3200 के आसपास सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, इसके नीचे कहाँ पे है? इनके नीचे ये वाला लेवल है, देखो। अब आपको सारा चीज़ यहाँ पे दिख रहा है क्लियर, तो आपको क्या दिक्कत है? आप लेकर आराम से पोजीशन बैठो आराम से। अब यहाँ पे मैंने चार्ट भी लगा दिया है, RSI बता रहा है, मेरा सब चीज़ बता रहा है यहाँ पे कि चलो इस लेवल का टूटेगा तो यहाँ तक हम लोग पुट बाई करेंगे। अगर इस लेवल के यहाँ से ऊपर घूमेगा तो हम कॉल बाई करेंगे। कहाँ तक का टारगेट रखेंगे? पहला टारगेट ये लाइन हुआ, ये लाइन हुआ, यहाँ से ये लाइन। इस तरह से आपको मार्क करके रखना पड़ेगा। मैं तो कहूँगा इसको ही बड़ा टाइम फ्रेम करना, 1 आवर 1 डे लेना। 1 आवर 1 डे लोगे ना तब पता चलेगा। देखो मेजर क्या टारगेट, ये वाला लाइन है। यहाँ पे जाकर हम लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे। कहाँ से? ये स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, उसके हिसाब से बाई करेंगे। ये समझ में आया? बताइए। ये आपको करना पड़ेगा, ये तीनों चार्ट लगाने साथ में। अब यहाँ देखो ना कितना अच्छा है। यहाँ पे रजिस्टेंस है, बहुत बड़ा रजिस्टेंस है। यहाँ मेजर क्या है? मंथली रजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, सप्लाई जोन यहाँ पे बहुत बड़ा सप्लाई जोन, और यहाँ से मार्केट को हिलना ही है। देखो ना कितना बार गिर चुका है। क्या कल जाके मार्केट की बार थोड़ी ऊपर तोड़ देगा, यहाँ तक चला जाएगा? नहीं जाएगा। वो इतना बड़ा ये गैप अप आया था। तो अब यहाँ पे साइमेंस पे गया, इसके ऊपर जाएगा थोड़ा बहुत 10, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट जाएगा, और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगा और यहाँ तक आएगा ये मार्केट। बताइए। इस तरह से आपको चार्ट लगाने पड़ेंगे। देखो कितना मैं चार्ट लगा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके 4-5 LED लगाओ, उसके हिसाब से लगाओ। बड़ा सा LED लगा के उसको चेक करो आप यहाँ पे। चलो ये हो गया, आपको मैंने दिखाया यहाँ पे। अब जैसे मैंने यहाँ पे 2-3 वॉच लिस्ट बना रखा है, इसी से मैं स्टॉक को फिल्टर करता हूँ। अभी देखो कौन सा स्टॉक है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, HAL, साइमेंस, देखो इंडो होटल, ये सब सारे स्टॉक्स आ रहे। इतनी स्टॉक्स है, आपको बाई करो ना किसी में। देखो कितने अच्छे कैसे बोलो, अब इनको चेक करते रहो थोड़ा थोड़ा करके कि यार कौन सा 50 EMA का है, 5 EMA का है। देखो यहाँ पे सारा चीज़ मिल जाए। कितने ऐसे स्टॉक्स हैं? 10% का चेंज दे रहा है। देखो यहाँ पे 10% भाग गया एक ही दिन में। ये 270 का 26 रुपये से इंक्रीज हुआ है। ये इतने ये पोर्टफोलियो बना लो, ये सेटिंग कर लो। देखो 1% ऊपर है। बोलिए ममता मैम, मैंने प्राइस को क्या रखा है? 1%। यस सर, हाँ। वॉल्यूम मैंने क्या कर दिया? वॉल्यूम क्या कर दिया? 10 लाख से ऊपर, 10 लाख का वो है। RSI 55 के ऊपर, SMA क्या है? 200 के ऊपर, 200 के ऊपर लगा दिया है। अब इनको मैंने सेव कर, इस पे जाऊँ, कितने स्टॉक है? 26 स्टॉक्स है। अब 26 स्टॉक है, फटाफट एक करके एक जाऊँगा, क्लिक करूँगा इस पर, फटाफट चार्ट खोल लूँगा क्या क्या हो रहा है, बाइंग हो रहा है, सेलिंग हो रही है। और चार्ट खोलना है तो 1 डे का चार्ट करना है, चेक करना है आपको, 5 मिनट का ही चेक करना है। जैसे देखो मैंने इस तरह से लगाया, देखो इस तरह सेटिंग है। ये मेन चार्ट है इनका, ये साइमेंस का हो गया। ये यहाँ पे आ जाओ। चलो देखो क्या लग रहा है आपको? ये मैंने 1 आवर का लिया हुआ है। क्या लग रहा है? बाइंग नहीं कर रहा है? करना चाहिए, बताओ कहाँ पे? ये 55 रुपये यहाँ पे बाई करना चाहिए था। 4400, 4400 बाई करना चाहिए। अभी कितना चल रहा है? 4800 चल रहा है। अब आपको लग रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करो ना, इसके हिसाब से मार्क करो आराम से। सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करो। अब देखो यहाँ पे, चलो 1 मिनट तो नहीं लेंगे हम, एटलीस्ट 15 मिनट कम से कम लो। चलो देखो कितना अच्छा मोमेंटम दिया है। देखो यहाँ पे MACD क्या है? यहाँ से क्रॉस किया है। MACD ऊपर चल रहा है अभी। यहाँ से कितने तारीख से? 8 से लगातार इसमें बाइंग आ रही है, 8 तारीख से। देख रहे हो MACD अभी ऊपर ही है। सर गोल्ड देखिए, गोल्ड का छोड़ो अभी, जिस गोल्ड को छोड़ दो। गोल्ड तो भाग रहा है सर। भागेगा वैसा ही, एक जगह पहले फोकस करो, उसके बाद गोल्ड देखना। चलो ये तो हिंदुस्तान हो गया। साइमेंस देख ही लिए हम लोग। SBI कार्ड आज इनको मैं बाय करने वाला था, लेकिन अभी ये ना बिग बिलियन डे का ऑफर आ रहा था ना, तो इनमें अच्छा ये SBI फ्लिपकार्ट के साथ मर्ज किया है अभी, तो इनकी न्यूज के कारण अच्छा खासा इसमें बाइंग आया हुआ था। 700 रुपये से डायरेक्ट ही चला गया। कितना ऊपर चला गया देखो, 700 रुपये से। आज इसको मैंने बाई भी किया था स्टॉक, इसको SBI को यहाँ पे बाई किया था मैंने। स्टॉक लिया था 800 पे, और यहाँ पे जाके मैंने एग्जिट कर दिया। यहाँ के आसपास 50 रुपये के आसपास यहाँ पे लिया था। और ये देखो कब से मोमेंटम है अभी क्या है? MF कितना ऊपर चला है? 50 EMA के ऊपर है। देखो यहाँ पे MACD ऊपर है। और ऐसे ऐसे स्टॉक को क्यों नहीं बाई करेंगे हम लोग, बताओ?
यहाँ पे आज मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पे, फिर इस कंसोलिडेट करके फिर लास्ट में मोमेंटम दिया। देखो ना ये 1 बज के 45 मिनट बाइंग आया था ये। चलो इतने सारे स्टॉक्स को मैं दिखाता हूँ आपको। और बताओ, और चेक करूँ, और चेक करूँ, बताइए मैम। अब ये यहाँ पे सारे आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे, इतने इतने सारे स्टॉक्स में बाइंग आया हुआ है। और ये साधारण बाइंग नहीं है, हम लोग बाई नहीं कर रहे हैं, ये ऑपरेटर बाई कर रहे हैं, क्योंकि इनका कितना वॉल्यूम 10 लाख से ऊपर है। अब निफ्टी 500 की जगह आप निफ्टी 50 करना है, निफ्टी 50 कर लो। यहाँ पे यहाँ देखो चेंज करने का आ रहा है ना, यहाँ पे यहाँ से भी कर सकते हो आप चेंज। यहाँ तक समझ में आया? बताइए मुझे, बोलिए मैम। यस सर। ये यस यस ये यस। मल्टी स्क्रीन का ये फायदा होता है। अब यहाँ पे इंट्राडे स्कैनर पे आ जाना, ठीक है। इंट्राडे स्कैनर पे जैसे कुछ स्टॉक्स है। अब अनयूजुअल वॉल्यूम पहले चेक करो। देखो यहाँ पे इसमें आ जाना, प्राइस प्लस वॉल्यूम पे अनयूजुअल वॉल्यूम देखो है ना यहाँ पे। इनका मतलब क्या, अचानक किसी ने क्या किया, जो बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी बाय करता है तो वो इसमें काउंट हो जाएगा। इतने सारे स्टॉक्स में क्या हुआ, अनयूजुअल वॉल्यूम आया हुआ है। देखो ये कौन सा मदरसन में कितना 4 करोड़ वॉल्यूम आ चुका है। अब ये देखो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज में देखो कितना वॉल्यूम आ चुका है। तो अनयूजुअल वॉल्यूम में जाके आप फिल्टर कर लो। यहाँ पे देखो सारे चीज, देखो कितना कितना वॉल्यूम आया हुआ है। यहाँ पे लगा दो, यहाँ जाके देखो चेक करो कौन कौन सा है यहाँ पे। ये देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें 21%, 7% का चेंज आया हुआ है। ऐसे जाके ये सुबह आपको 9 बजे आपको चेक करना है, 9 बज के 7 मिनट 8 मिनट पे यहाँ पे सारे अपडेट हो जाते हैं। प्री ओपनिंग में अपडेट हो जाता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप उसको वॉच करते रहो वहाँ पे, और आप जाकर उसको बाई करो आराम से। अब देखो इसमें कितना अच्छा मोमेंटम आया था। अब कैंडल को देख के आप बैठे रहोगे ना कि यार कैंडल रेड बन रहा है, पीठ पीछे कुछ और गेम कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा मोमेंटम आया था। यहाँ पे 50 रुपीज़ का था जो डायरेक्ट 10 रुपये चला गया। यहाँ पे कितना रुपये का स्टॉक था, 300 रुपये का, 300 रुपये का स्टॉक था। देखो कितना अच्छा मोमेंटम आया हुआ है, 50 के ऊपर चल रहा है। अब ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस तरह से आपको फिल्टर करना पड़ेगा सारे स्टॉक्स को। अनयूजुअल वाले वॉल्यूम वाले देखो यहाँ पे वॉल्यूम जिसमें अच्छा खासा हो। एक तो ये हुआ, इसमें क्या है 6 लाख का वॉल्यूम, इसको छोड़ देंगे हम लोग। जो 10 लाख ऊपर होगा उसको पकड़ो। ये 83,800 का वॉल्यूम है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये देखो 90,000 का वॉल्यूम है। ये देखो ये वाला देखो कौन सा है, ये देखो इनमें अच्छा खासा वॉल्यूम आया हुआ है। सेल किया है, देखो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग किया होगा। इस तरह से अनयूजुअल वॉल्यूम भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे कस्टमाइज करके, यहाँ भी आप जाके कस्टमाइज करके, यहाँ पे कस्टमाइज करके, यहाँ पे आप एफएनओ स्टॉक से यहाँ पे एफएनओ कर दोगे तो सिर्फ और सिर्फ एफएनओ स्टॉक से दिखाएगा। यहाँ पे अप्लाई कर दो। ये क्या है, एफएनओ स्टॉक्स में सिर्फ और सिर्फ क्या है, मदरसन सारे देखो है ना, यहाँ पे 4 करोड़ के आसपास। अब तो कितना स्टॉक से नीचे आ गया था, 250 रुपये से ये 100 रुपये पे आ गया था। और इसमें अगर बाइंग आया हुआ आज तो कल भी इसमें बाइंग करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको देखो बल्क डील में किया होगा, ये इतना अच्छा वॉल्यूम आया हुआ है, ऑपरेटर ही बाई किया होगा। अभी जाकर चेक करो, देखो कितना अच्छा मोमेंटम दिया है। अब यहाँ देखो, यहाँ मार्केट ओपन हुआ, यहाँ देखो कितना ओपन हुआ। यहाँ पे 100 रुपये पे सीधा 10 रुपये का मोमेंटम है। अब यहाँ पे कितना, 10,000 में आपको कितना 1 लाख तक बाई कर सकते हो। यहीं पे 2-3 हज़ार प्रॉफिट हो जाएंगे, क्या जरूरत है उसमें करने का। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए। और आप लोग को एक चीज़ और करना है क्या, अभी ना मैं मनी कंट्रोल का है ना, मनी कंट्रोल में आपको जाना है। अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो टूल्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मनी कंट्रोल पे आ जाना यहाँ पे। और यहाँ पे इनका ना प्रो करके एक आता है, मार्केट प्रो, इनको एक्टिवेट कर लेना। देखो यहाँ पे ना बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है ये, मतलब जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है टूल्स है ना, यहाँ देखो टूल्स में आ देखो, यहाँ पे टूल्स है ना, यहाँ देखो फाइनेंशियल, यहाँ पे आप आ जाना। मार्केट में आ गए हम लोग, देखो यहाँ पे। और टॉप गेनर टॉप लूजर दिख रहा है, यहाँ पे सारा कुछ दिख रहा है। अब इसमें आ जाना, ये आपको मैं दे दूंगा, इस तरह से दिख रहा है आपको। यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए आपको आएगा, यहाँ पे सारा एनालिसिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर आपको एनालिसिस नहीं करना है तो ये मनी कंट्रोल का प्रो आपको लेना पड़ेगा। ये मैं आपको ना, ये देखो जैसे अभी कितने आ रहा है, ये 1 साल का 1 ईयर का, मैं 200 से 300 रुपये में आपको ये करवा दूंगा। जैसे मंथली 99 का है तो ये करवा दूंगा। तो ये मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। आपको मैं आईडी पासवर्ड दे दूंगा। जैसे देखो ट्रेड विद अमित के नाम से लॉगआउट है, ये मेरा लगा हुआ है प्रीमियम, इसीलिए मंथली मेरे को क्या 99 का पड़ेगा। ये 99 का ले लूँगा 1 महीने, देखो चेक करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं ये वाला ले चुका हूँ, ये वाला अभी नहीं लिया हूँ। इसमें सारे स्टॉक्स दे देंगे आपको, कौन सा स्टॉक बाइंग में है, कौन सा सेलिंग में है, कौन सा, इसमें अच्छा रिकमेंडेशन देता है। यहाँ से आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। यहाँ से आप रिव्यू करोगे तो जाके इसमें बाइंग आ जाएगा। 99 रुपये जो सर इसका प्रो वर्जन लिया हुआ है मैंने। आपने लिया है प्रो वर्जन? प्रो वर्जन है मेरे पास जी, पर उससे अच्छा वो सुपर प्रो है, बहुत अच्छा है।
हाँ तो सुपर प्रो ले लो, कोई इशू नहीं है, सुपर प्रो में सही रहता है यहाँ पे। जैसे देखो मैंने ये लिया 99 का है यहाँ पे। बहुत अच्छा है पैसा, बहुत अच्छा है पैसा। हाँ तो इसमें जाके आप लेके आराम से कर सकते हो यहाँ पे, बहुत अच्छा अच्छा रिटर्न देता है यहाँ पे। अगर इनके पास टाइम नहीं, अगर नॉलेज है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनके पास टाइम है वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से, जैसे को मैं भी लेता हूँ तो मेरे को तो रिसर्च करना नहीं था, मेरे को बस न्यूज़ देखना रहता है इसमें, किसमें क्या हो रहा है, क्या क्या न्यूज़ हो रहा है। देखो टिकटॉक अभी चाइना इंडिया का डील हो रहा है, फिर से स्टार्ट होने वाला इंडिया में, ये सब देता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे सारे स्टॉक्स दिखेंगे, यहाँ पे देखो टॉप गेनर, टॉप लूजर, किस किस स्टॉक को बाई करना है, किसको सेल करना है, सारा दिखेगा यहाँ। बल्क डील किस में हो रहा है, ये सब सारा दिखेगा यहाँ पे। सेक्टर एनालिसिस आपको पूरा मिल जाएगा, प्री ओपनिंग मार्केटिंग में पता चल जाएगा आपको, पोस्ट मार्केटिंग में बता देगा कि क्या होने वाला है कल। देखो यहाँ पे क्यों मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, सारा चीज़ दिख जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ देख रहे ये सब जो स्टॉक्स है, देख रहे यहाँ पे 40 स्टॉक्स है। देखो इस तरह से आप सेक्टर एनालिसिस पे अच्छा खासा कर सकते हो आप यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक्सिस बैंक में क्या है, बुलिश है यहाँ पे, ये देख लो। अब इसमें जाओगे ना तो इसमें आपको रिकमेंडेशन भी देता है ये लोग, ठीक है, रिकमेंडेशन भी देता है यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वहाँ से लो, लेकिन चीज़ें कुछ सीखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा। कैनरा बैंक देखो वेरी बुलिश दिखा रहा है यहाँ पे। अब कैनरा बैंक का देखो यहाँ पे दिख रहा है पूरा बुलिश कौन सा है, बाई सेलिंग कौन सा है, सारा यहाँ पे दिख जाएगा आपको। जिनके पास टाइम नहीं रहता इनको यूज करो, मेरे हिसाब से तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। मैंने ये पर्सनली इसको यूज किया है, ठीक है, इसके हिसाब से। तो यहाँ पे स्टॉक्स वगैरह भी रिकमेंड करता है यहाँ पे कि कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे देखिएगा आपको। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको मार्केट एक्शन, एफएनओ क्या होने वाला है, अब एफआईडीआई एक्टिविटी सारा दिख जाएगा यहाँ पे। टेक्निकल एनालिसिस है ना, इन्वेस्टमेंट या टेक्निकल एनालिसिस में या क्या होने वाला है, ये सब आपको सारा दिख जाएगा यहाँ। टेक्निकल एनालिसिस को स्टॉक पे करना है आपको, फिर ये सब सारा कमोडिटी, करेंसी, क्रिप्टो, ये देखो सारा मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये मैं आपको दे दूंगा आईडी पासवर्ड, ठीक है, मेरा लिया हुआ ये सब, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गुजरात ही, ठीक है। तो ये आप इनको यूज करो। अगर इनसे भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार और भी मेरे को सेफ चाहिए, तो ये इंट्राडे स्कैनर को यूज करना, ठीक है। यहाँ पे चले जाना, ये तो मेरा लॉगिन किया हुआ है आज का, तो यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे देखो हीट मैप दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हीट मैप है, इसमें आ जाओ। हीट मैप पे देखो कितना परसेंट मैंने बताया था चेंजेस करने के लिए, आपको कितना परसेंट, 1% ले लो। 1% है यहाँ पे, 1% एबव, या वैसे मैंने बताया तो 2% ऊपर लेना है। 2% ऊपर कोई भी स्टॉक है उसको क्या करना, आंख बंद करके बाई कर लो, लेकिन प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के। अगर आपको निफ्टी में नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, चेंज करें सेक्टर, निफ्टी बैंक को देखते हैं यहाँ पे कितना परसेंट, 2%। 2% देखो कैनरा बैंक, अभी वहाँ पे देखो, वहाँ पे भी आया हुआ था, किस पे, वो मनी कंट्रोल वाले भी कैनरा बैंक में था ना, वेरी बुलिश। बताओ अभी मैंने चेक भी किया था, ओपन भी किया था, यहाँ देखो ये क्या करा है, बाई करने के लिए कह रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ कैनरा बैंक अभी यहाँ पे दिखाया था, वेरी बुलिश दिखाया था, 88% इसका स्कोर है, देख रहे हो आप यहाँ पे। अब ये क्या, यहाँ भी मेरा दिख गया कैनरा बैंक अभी बाइंग है 2% के ऊपर, अभी 2% गया नहीं, 1.5% से ऊपर गया, मतलब इसमें बाइंग कर सकते हैं इसको। अब इनका टेक्निकल चार्ट भी देखना पड़ेगा आपको। अगर निफ्टी आईटी में बाई करना है, किसमें बाई करना है, 2% के ऊपर। अगर सेलिंग में जाना है तो हमें क्या करना है, 2% नीचे देखना है। 2% नीचे कोई सा भी सेलिंग नहीं है। इन्फोसिस है जिसको आज मैंने सेल भी किया था, यहाँ देखो इन्फोसिस है। अब यहाँ पे देखो सेलिंग में जाओगे ना तो यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ देखो, यहाँ देखो सारे सेक्टर दिख जाएंगे यहाँ पे टू जेड। अब इनको थोड़ा सा ना बैठ के करना आराम से। यहाँ देखो प्रोविजन को एक्टिवेट करना है, यहाँ पे मार्केट न्यूज क्या होने वाला है, ये देखो इस तरह से सारा चीज़ यहाँ देखो लगना पोर्टफोलियो, इस तरह से आपको सारा चीज़ दिखेगा यहाँ पे। आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे इन्फोसिस से मैंने इनको सेल किया था आज, ये है ना, यहाँ पे सेल किया था अच्छा खासा। देखो कितना हो रहा है, मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था अभी आईटी सेक्टर में क्या होना है, टैरिफ लगाने वाला है तो आईटी सेक्टर भी गिरेगा। 2-4 दिन पहले ही मैंने बताया था ये चीज़, सारा चीज़ें। अब यहाँ पे एक एक करके आप जाके चेक करो और फिर मुझे बताओ कि क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है, तो फिर मैं बताऊँगा। यहाँ पे हीट मैप हो गया, यहाँ पे एफआईडीआई की एक्टिविटी यहाँ चेक कर सकते हो। देखो एफआईडीआई ने किस में कितना बाई किया, स्टॉक में कितना बाई किया, ये देखो सारा चीज़ दिखेगा यहाँ पे। कितना अच्छा ऐप बनाया है, बहुत बेस्ट ऐप है ये। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे पैटर्न पे ट्रेड करना है तो यहाँ स्कैनर पे आ जाना। देखो यहाँ स्कैनर दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्कैनर पे देखो, स्कैनर पे यहाँ पे क्लिक कर देना। अब यहाँ देखो बुलिश सेक्शन, वॉल्यूम क्रॉस ओवर, ठीक है, इस तरह से आपको सारा फिल्टर कर सकते हो। यहाँ देखो इस पर टेक्निकल पे, ये जो सब्सक्रिप्शन लिया उसके लिए है, क्योंकि ये मेरा फ्री वाला है तो इसलिए दिखेगा नहीं। यहाँ पे इस तरह से सारे स्टॉक्स है, यहाँ पे निफ्टी 500 के स्टॉक्स है। ये देखो रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, तो इस तरह सारा दिख जाएगा यहाँ पे। ये बहुत अच्छा मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं यार यहाँ पे मेरे को कुछ पैटर्न पे भी ट्रेड करना है, चार्ट पैटर्न कैंडल स्टिक पे, तो यहाँ पे दिख जाएगा। मैं पैटर्न की बात करें तो यहाँ देखो किस में, और जो बुलिश पैटर्न देख रहे हैं तो यहाँ पे हाइड कर देना।
किसी भी एक ट्रेंड में, जैसे मेरा सबसे फेवरेट है रेक्टेंगल पैटर्न, तो मैं इसको यूज करता हूँ न्यूट्रल में। इनको लेके अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, देखो इधर इधर जाके कहीं पे अप्लाई करने वाला होगा, देखो है ना अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई कर दो। अब ये सारे क्या है, रेक्टेंगल पैटर्न बना हुआ इंडिगो है, देखो यहाँ पे। अब इंडिगो को ये आपको टेक्निकल चार्ट भी देखना है तो यहाँ पे क्लिक करो, या इनके सामने यहाँ देखो चार्ट पे आ जाओ, ये देखो क्या रेक्टेंगल पैटर्न बन गया है, रेक्टेंगल पैटर्न बना हुआ है। अब यहाँ से ब्रेकआउट करता अच्छा रैली देता है, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, तो मेरा ये फेवरेट है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं और भी हमें चार्ट देखना है, रेक्टेंगल सारे रेक्टेंगल में ही बन रहे हैं यहाँ पे। अब इनको अगर नॉलेज है चार्ट का थोड़ा बहुत, तो आराम से बैठ के आप एनालिसिस करो, नहीं है तो यहाँ से रेक्टेंगल को देख लो, जिधर की तरफ टूटे उधर बाई कर लो। देखो हैवेल्स में, देखो यहाँ पे हैवेल्स है, यहाँ पे देखो हैवेल्स का चार्ट। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, SBI लाइफ आज ही देख रहे थे हम लोग। मारुति का देखो, मारुति में क्या होने वाला है, रेक्टेंगल पैटर्न बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे रेक्टेंगल कितना बड़ा गैप अप दिया, देखो यहाँ पे। अगर रेक्टेंगल पैटर्न बेस देख के यहाँ पे अगर कोई बाय कर लेता, थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस रखेगा, इतना बड़ा गैप अप हुआ था। तो मेरा जो सबसे फेवरेट है रेक्टेंगल पैटर्न है, जैसे मैं दिखाता हूँ एक बार, मारुति का अच्छा रेट दिख रहा था चार्ट, मारुति था, देखो यहाँ पे ये था रेक्टेंगल पैटर्न। बताओ, ये सब सारे रिमूव कर रहा हूँ, इंडिकेटर और काम का नहीं होता है। ये था रेक्टेंगल पैटर्न, बताइए ये वाला था रेक्टेंगल पैटर्न, यहाँ से ले लो, ये था रेक्टेंगल पैटर्न। तो कितना बड़ा गैप अप दिया, उसको भागते चला गया यहाँ पे, कितना बड़ा मोमेंटम था। अभी SBI लाइफ पे है, SBI लाइफ। सर ये रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेक डाउन करेगा या ब्रेकआउट करेगा, ये क्या RSI से पता चलता है? नहीं पता तो आपको सेक्टर देखना पड़ेगा ना, सेक्टर भी देखना पड़ता है ना, सेक्टर आपको, सेक्टर का नॉलेज अच्छा खासा होना। मतलब मेरे कहने का मतलब है ये जी सेक्टर देखोगे ना, आपको सेक्टर ओके भी तो देखना पड़ेगा ना, कि कौन सा सेक्टर का स्टॉक, अगर जी वो जी सेक्टर जी गिर जी रहा है तो आपको नीचे की तरफ हम्म ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन होगा। अब जैसे देखो ये SBI लाइफ है, अब रेक्टेंगल पैटर्न बना हुआ है, अब ये क्या है, इधर सपोर्ट ले रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस है। तो अब ये SBI लाइफ किसका है बताइए, किसका, किस सेक्टर का है स्टॉक्स? फाइनेंस का है ना ये, जी फाइनेंस का। फाइनेंस का है, किसका है बताइए, सेक्टर देखना पड़ेगा ना। यहाँ पे SBI लाइफ का देख के बताओ कहाँ पे है, SBI लाइफ को पता होना चाहिए ना, SBI लाइफ क्या है, इंश्योरेंस का है ये। जी इंश्योरेंस का है। तो अब यहाँ पे फाइनेंस का। इधर देखो यहाँ पे, अब SBI लाइफ में अब चेक करोगे वो सेक्टर क्या कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, सेक्टर के हिसाब से देखोगे ना कि सेक्टर में कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके हिसाब से। अब मुझे बताइए किस में आएगा SBI लाइफ, बताइए किस में आएगा SBI लाइफ? बुलिश में आएगा। नहीं ये सेक्टर बताओ, सेक्टर, अच्छा सेक्टर क्या है? फाइनेंस में। अभी बताया था ना फाइनेंस में, देखो SBI कार्ड आ गया। अब देखो SBI, ये SBI कार्ड, जी जी फाइनेंस में नहीं आएगा, ये आएगा हेल्थ इंश्योरेंस वाले में आएगा, ये इंश्योरेंस सेक्टर का है। तो ये फाइनेंस में नहीं आएगा, इसमें आएगा, पर्सनल यूज वाले में होगा। ये तो उस सेक्टर को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, वो चेक कर लेना ओ, किस में आता है वो, ठीक है। अब भी सेक्टर में, निफ्टी है रहा था शायद। हाँ तो इसमें आपको ज़्यादा चेक करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है उसमें, जैसे और भी मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये नहीं कि मतलब हम लोग यहाँ पे जाके दिखा मेरे को रेक्टेंगल पैटर्न, और रेक्टेंगल पैटर्न जाके बाई कर लेंगे, उसको बहुत कुछ देखना पड़ता है, चार्ट को रीड करने आना चाहिए ना, चार्ट को रीड करने आना। जैसे मान लो यहाँ रेक्टेंगल पैटर्न बहुत सारे यहाँ पे, अब यहाँ पे मतलब सबको हाइड करके यहाँ देखो न्यूट्रल, ये न्यूट्रल पैटर्न होता है ना, तो ये बाइंग है ना सेलिंग है, आपको एनालिसिस के हिसाब से बाई करना होगा। जैसे यहाँ पे देखो इंडिगो की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, इंडिगो था ना कि यहाँ पे, इंडिगो को देखो यहाँ पे। अब इंडिगो मुझे बताइए कौन सा सेक्टर है, एविएशन सेक्टर का ये स्टॉक्स है। अब बताओ हिंडाल्को, बताओ मुझे हिंडाल्को किसका है, किस सेक्टर का है? मेटल मेटल का है। मेटल का है। तो अब हमें मेटल सेक्टर देखना पड़ेगा कि मेटल सेक्टर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसके हिसाब से हम बाई सेल करेंगे। जी जी समझ गए। अब जैसे मान लो अगर मेटल, इसी देखो यहाँ पे हिंडाल्को की मैं बात कर रहा हूँ, हिंडाल्को को मैंने यहाँ पे लगाया, ये चलो हिंडाल्को को मैंने लगा दिया। चलो ये हिंडाल्को को मैंने क्या किया, मेन चार्ट खोला है, ठीक है। ये हिंडाल्को एग्जैक्ट अभी रेजिस्टेंस पे चल रहा है, यहाँ देखो सारा चीज़ मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है, A to Z रिमूव कर दिया। अब ये हिंडाल्को लगातार क्या है, ये 20 से ऊपर ही जा रहा है लगातार, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, मेटल सेक्टर भी देखना है, सेक्टर भी देखना है, कौन सा सेक्टर में आता है बताइए, निफ्टी मेटल में आएगा, बताइए। मेटल में भी। तो इधर देखो निफ्टी मेटल, ये देखो निफ्टी मेटल का खोल दिया मैंने चार्ट यहाँ पे, ठीक है, व्यू चार्ट। अब देखो निफ्टी मेटल का चार्ट ऊपर जा रहा होगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, निफ्टी मेटल चार्ट कितना अच्छा मूवमेंट है, देखो यहाँ सितंबर से लगातार ऊपर जा रहा है यहाँ पे। जी तो अब यहाँ पे सेक्टर अगर जिधर की तरफ मूव करेगा उधर की तरफ हम देखेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब सेक्टर नीचे गिर रहा है और हम लोग क्या करेंगे, ऊपर बाई कर लेंगे, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होगा कि अगर सेक्टर का सपोर्ट होगा तो अच्छा रैली देगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर मैं सेक्टर को देखूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, अगर रेजिस्टेंस के आसपास हो रहा है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे सेल थोड़ी करेंगे,
यहाँ देखो, अब ये सेक्टर को भी देखना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे मेरा क्या रेजिस्टेंस है, यहाँ के आसपास रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जैसे जाएगा यहाँ पे अगर मान लो रेजिस्टेंस के पास चला गया, ये हिंडाल यहाँ पे चला गया, ये मेटल चला गया यहाँ के आसपास, और हिंडाल्को जो है, हिंडाल्को यहाँ के आसपास ब्रेकआउट में का नीचे की तरफ टूट रहा है, तो इनको देखेंगे कि यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है, तो 90% चांस क्या होता है यहाँ से नीचे घूमता है मार्केट। अब हिंडाल्को को चार्ट देखेंगे, गिरेगा तो यहाँ से पुट लेंगे। अब इनके हिसाब से फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना होगा। तो अभी हिंडाल्को में अच्छा खासा बाएंगे, क्योंकि आगे रेजिस्टेंस बहुत दूर है, अभी देख रहे हैं आप, यहाँ तक जाएगा ये 10,216 तक भी चलेगा ये। तो उसके हिसाब से आप मुझे बताइए हिंडाल्को में क्या करेंगे, बाई करेंगे या सेल करेंगे, बताइए। अब आप मुझे बताइए हिंडाल्को में क्या करेंगे, बाइंग है या सेलिंग है, मुझे बताइए। रेजिस्टेंस जोन में आएगा तब हम उसको सेल करेंगे। हाँ, रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे, यहाँ के आसपास अभी एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के पास आ भी गया है, ये देख रहे हैं, 1 डे के हिसाब से रेजिस्टेंस है, ये देख रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे मेरा पैटर्न तो यही बन रहा था, रेक्टेंगल पैटर्न तो यहीं पे था ना, ये ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, ये वाला रेक्टेंगल पैटर्न था यहाँ, ये रेक्टेंगल पैटर्न ऑलरेडी टूट चुका है यहाँ पे। तो अब इनको थोड़ी लेना है हमें, ये तो बन चुका है तब दिखा ना। तो अब आपको कोई ऐसा स्टॉक को फिल्टर करना पड़ेगा पहले जो अभी अभी इसमें है, जैसे हैवेल्स को हम लोग देख लेते हैं। हैवेल्स में कौन सा पैटर्न रेक्टेंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे, तो हैवेल्स को देख लो एक बार, हैवेल्स में आ जाओ, बताइए हैवेल्स में क्या हो रहा है, बाइंग है। हैवेल्स किस सेक्टर का है, स्टॉक्स है, बताइए। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। हैवेल्स किसका है, कंज्यूमर का है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, तो बताइए कंज्यूमर किस सेक्टर में आता है, बोलिए। ये नहीं पता है। और जब आपको सेक्टर ही पता नहीं है तो सर कैसे आप प्रॉफिटेबल है, बताइए आप मुझे। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे ये मल्टीपल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बताइए, यहाँ से आज क्या हुआ, रेजिस्टेंस हुआ यहाँ पे। अब ये देखोगे ना, छोटा टाइम फ्रेम करोगे तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न जैसा दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ये देखो छोटा सा रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है आपको, ऑलरेडी ये इसको क्या हुआ, तोड़ चुका है यहाँ पे, ब्रेकआउट हो गया। देखो यहाँ पे ये क्या है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये इनको मिलाओगे तो एक रेक्टेंगल पैटर्न जैसा बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से बना हुआ रेक्टेंगल पैटर्न, बताइए। और अभी क्या कर रही है, अब इनका सेक्टर देखना पड़ेगा। अभी आप मुझे बताइए किस सेक्टर में आ रहा है, बताइए, फिर आपको डिस्कस कर बता। देखिए यहाँ पे कौन सा सेक्टर में आ रहा है, बताइए। हैवेल्स किस में आएगा, बताइए। देखो क्या है, निफ्टी कंजम्पशन में स्टॉक्स में, देखो यहाँ पे है हैवेल्स। अब मुझे बताइए इनका हमें क्या करना है, इनका सेक्टर देखना है। निफ्टी क्या है, कंजम्पशन का। अब आप मुझे बताइए निफ्टी कंजम्पशन का सेक्टर को देखते हैं कि सेक्टर में क्या हो रहा है, सेक्टर में बाइंग हो रहा है या सेलिंग हो रहा है। चलिए निफ्टी कंजम्पशन देखिए कहाँ मिलेगा, नीचे आएगा तो बताइएगा। ये है निफ्टी कंजम्पशन, देख रहे हैं। चलिए इनका खोल दिया, अब इनका चार्ट मुझे बताइए। अगर ये चार्ट में अगर ये रेजिस्टेंस के आसपास होगा तो पक्का घूमना है। बताइए चार्ट क्या बता रहा है, सेलिंग है या बाइंग है, बताइए। सेलिंग है। चार्ट अगर मुझे बता रहा है सेलिंग है तो हम क्या करेंगे, उस स्टॉक को वेट करेंगे। अब मुझे बताइए क्या ये एक तोड़ने का नीचे है, और नीचे टूटता है तो कहाँ तक रेजिस्टेंस, ये वाला लेवल है, ठीक है। इसके हिसाब से इसके ऊपर से जाएगा तो फिर कहाँ पे रुकेगा, ये लेवल है। अब आप इनको चार्ट को छोटा टाइम फ्रेम करके देखो, पता चल जाएगा। अब आप मुझे बताइए, अगर ये लेवल यहाँ से टूटा तो नीचे ये वाला सपोर्ट लेगा, अगर यहाँ से नहीं टूटा तो फिर यहाँ से क्या होगा, अच्छा खासा बाइंग आएगा। क्या यहाँ पे बाइंग आया हुआ है, बताइए। क्या यहाँ पे बाइंग आया हुआ है, इसमें देखिए तो कुछ ना कुछ मोमेंटम आया। तो यहाँ से हम बाई करेंगे तो टारगेट क्या, ये इतना बड़ा टारगेट रखेंगे नहीं ना, बताओ। यहाँ 2,000 पॉइंट थोड़ी रहेगा, यहाँ कहाँ 12,000 और यहाँ कहाँ चला 500 पॉइंट को रखेंगे नहीं मोमेंटम। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से फिर से यहाँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से करो मार्क और उसके हिसाब से वेट करो। अभी यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग है या सेलिंग है, ये कैसे पता चलेगा, ये हमें RSI और क्या MACD से लगा पता चलेगा। 20 EMA के ऊपर 20 और 50 EMA, वो जो मैंने बता रखा है क्लासेस में, वो सारा चीज़ जो मैंने बताया। यहाँ पे हम कहते हैं RSI का यूज करेंगे। RSI में हमारा बताएगा कि इसमें बाइंग आ रहा है या सेलिंग आ रहा है। चलिए RSI लगा दिए यहाँ पे। RSI में बताइए 50 के ऊपर है या नीचे है, बताइए। RSI क्या है, 50 के नीचे है ऊपर है। RSI अभी क्या है, 50 के ऊपर भी जस्ट क्रॉस किया है, ठीक है, ऊपर ही जस्ट क्रॉस किया। लेकिन अब ये इंडिकेटर अभी कंफर्म नहीं आ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक MACD को यूज करेंगे, 20 EMA को यूज करेंगे। देखो मार्केट में ना बहुत एनालिसिस करना पड़ता है, एक एक चीज़ को अगर नहीं कंफर्म समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक में बाइंग है सेलिंग है तो हम क्या कर छोड़ देंगे। अभी देखो MACD क्या है, नीचे है या ऊपर है, बताइए। MACD में क्या है, नीचे है, नीचे है सर, अभी सेलिंग है। नीचे है।
तो हम लोग क्या, अगर ये नीचे है तो ये RSI को भी कन्फर्म होने देंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने टाइम फ्रेम ही क्या लिया है, 5 मिनट्स का लिया है। 5 मिनट ट्रेडिंग नहीं होती, ध्यान रखना, मिनिमम 15 मिनट का लो। अब मुझे बताओ क्या है, RSI भी नीचे, MACD भी नीचे, और यहाँ बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर यहाँ से वॉल्यूम के साथ अगर ये टूटता है तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। पहला टारगेट क्या रहेगा, 12,200-300 का, जो 50 पॉइंट का। अगर ये लेवल टूटा तो उसके बाद क्या रहेगा, यहाँ 12,000 करीब लेवल होगा, 300 पॉइंट नीचे। अगर ये 300 पॉइंट इंडेक्स गिरेगा तो क्या होगा बताइए, हैवेल्स क्या होगा, गिरेगा या ऊपर जाएगा बताइए। गिरेगा। तो हैवेल्स गिरेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हैवेल्स में बाई करेंगे या सेल करेंगे, मुझे बताइए। सेल करेंगे। तो बस लो, अब यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया, यहाँ पे देख लिया आपको। अब यहाँ पे सेल लोगे, हैवेल्स का वेट करो आराम से, रेजिस्टेंस के आसपास है, यहाँ पे देखो बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम दिया हुआ है, और यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया, तब वेट करो, रेजिस्टेंस के आसपास है, यहाँ जैसे टूटेगा तब सेल करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप कितना भी बाई कर लोगे, मोमेंटम तो दिया हुआ है, जो बाइंग आ चुका है आज सुबह में ही, देखो यहाँ से। और ये क्यों आया, क्योंकि वो क्या था, कंजम्पशन वाला क्या गैप अप में था, तो अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ तक आ चुका था। कब, आज ही ओपन हुआ था, यहाँ से देखो कितना अच्छा कंसोलिडेट किया। ये कंसोलिडेशन में मेरे को चाहिए, जैसे कंसोलिडेशन मिला ये मैं खोज की वेट करते रहता हूँ, जैसे टूटा अपना एंट्री बनाया। अब वॉल्यूम के साथ देखो, वॉल्यूम बढ़ रहा है, RSI बढ़ रहा है। अब यहाँ लोग प्रॉफिट बुकिंग करेगा, अगला दिन ये गैप डाउन आके नीचे आ जाएगा।